हेलो बच्चों, कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप लोगों की पढ़ाई काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो स्वागत है आप लोगों का फिर से स्मार्ट कोचिंग सेंटर के चैनल पर। जैसे कि आप लोग जानते हो, हम इस चैनल के अंदर क्लास 10th का मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं। मैंने ऑलरेडी एक चैप्टर कंप्लीट करवा दिया जिसका नाम है पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल की मैंने 2000 से लेकर 2024 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एग्जाम्स के अंदर, वो सारे कंप्लीट करवाए हैं। और इसके साथ साथ एनसीईआरटी का हर एक एग्जाम्पल और हर एक एक्सरसाइज का क्वेश्चंस मैंने कंप्लीट किए हैं। इसी पैटर्न को हम फॉलो करेंगे अपने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर के अंदर, चैप्टर नंबर 3। तो मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने ये वाला क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड बताया है, ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट किया है, ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट किया है, ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट किया है, ये वाला कंप्लीट किया है। आज हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो देखो, आप क्वेश्चन ही देख सकते हो, ये क्वेश्चन ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये काफ़ी बार पूछा गया है 2000, 2004, 2005, 2007, 2009 के अंदर। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए अपना डायरेक्टली हम स्टार्ट कर रहे हैं, सॉल्व करने वाले हैं इस वाले इक्वेशन को अंदर। तो क्वेश्चन पढ़िए, सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। इस वाले क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा इसके पीछे का जो कंसेप्ट यूज होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, हम उसको कंप्लीट करेंगे। जैसे कि हमारे पास है पी एंड क्यू माइनस ए और बी, इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, किसका, ऐसे डायगनली, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, पी वी, यहाँ पर क्या माइनस का साइन लग गया। अब क्या करेंगे हम, अब मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, पहले किया ऐसे, अब क्या ऐसे करके मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, क्यू ए आएगा, और यहाँ पर लगा दो अपॉन। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों का, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, क्यू बी आएगा। अगर मैं इसको नंबर के सारे सब समझाऊं, जैसे यहाँ पर है 1/2, यहाँ पर आ गया माइनस 3/5। तो कैसे सॉल्व करेंगे, पहला स्टेप क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई, 5 × 5 आ गया, साइन किसका है, माइनस का, तो यहाँ आ गया साइन माइनस का। दूसरा स्टेप क्या होता है हमारा, दूसरा स्टेप होता है इन दोनों का क्रॉस करना। इन दोनों क्रॉस करोगे तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई करो, 3 × 2 = 6, यहाँ पर आ गया 6, यहाँ आ गया डिवाइड। फिर तीसरा स्टेप क्या होगा, तीसरा स्टेप होगा इन दोनों का मल्टीप्लाई करना, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना। 5 × 2 = 10, यहाँ पर आ गया 10, इक्वल्स टू सॉल्व करो तो यहाँ पर कितना है, माइनस 1/10। इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं अपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यही हम मेथड यूज करेंगे यहाँ पर। देखिए हमारे पास इक्वेशन क्या है, ax/b माइनस b/y/a इक्वल्स टू a + b। अब क्या करेंगे हम, पहला स्टेप क्या था हमारा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ax × a, तो a को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, a² x आएगा। मल्टीप्लाई करो, लिखो यहाँ पर क्या आएगा, a² x, माइनस का माइनस, फिर से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, b² y, फिर आएगा डिवाइड के अंदर। अब क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई, a मल्टीप्लाई b को करेंगे तो क्या आएगा, a b आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, a + b आया। इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो a × b है, हो जाएगा इधर, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा a + b के अंदर। मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर क्या आएगा, पहले a² x माइनस b² y इक्वल्स टू a × b, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा a + b को। आगे सॉल्व करो, a² x माइनस b² y इक्वल्स टू, पहले मल्टीप्लाई हुआ a के साथ, फिर यही a भी मल्टीप्लाई हुआ किसके साथ, b के साथ। तो सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, a और a b को, जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, a² b आएगा। अब क्या करेंगे, a b को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, b के साथ, प्लस का प्लस आ गया, बीच में साइन था, अब आएगा a का और b का होल स्क्वायर। तो हमारे पास जो पहली इक्वेशन थी उसको हमने सॉल्व किया, तो सॉल्व करने के बाद क्या है हमारे पास, ये इक्वेशन आई। समझ में आया, बहुत इजी है। और इसी इजी पैटर्न से हम अपना पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको मैं लिख रहा हूँ थोड़ा सा ऊपर, ताकि आगे सॉल्व कर सकूँ इजीली तरीके से। क्या है, a² x माइनस b² y इक्वल्स टू a² b + ab²। क्या सही लिखा है, सही लिखा है। दूसरा इक्वेशन इसी के जस्ट नीचे लिख लो, ax माइनस by इक्वल्स टू 2ab।
अब हम यूज करेंगे अपना एलिमिनेशन मेथड। देखो एलिमिनेशन मेथड का मतलब क्या होता है, माइनस करना, सिंपल सी बात क्या होता है, माइनस करना। लेकिन उसमें कुछ हम स्टेप्स यूज करते हैं। स्टेप यूज क्या करते हैं, पहली बात तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी मेरी तो आप पहले वीडियो देख कर आइए, क्योंकि अगर मैं हर एक वीडियो में आपको एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड बताने लग गया तो भाई कंप्लीट नहीं हो पाएगा हमारा सिलेबस। इसलिए हम क्या करेंगे, अब जो एक्स एक्स है, ठीक है, पहले देखो, पहले हम वेरिएबल सेलेक्ट करते हैं। वेरिएबल कैसे सेलेक्ट करते हैं, हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के अंदर वो वेरिएबल ढूंढते हैं जिसका साइन सेम होता है, जिसका साइन सेम होता है, जिसका ऑपरेशन सेम होता है। जैसे मान के चलिए इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन क्या है, सेकंड है, इसका वेरिएबल क्या है एक्स और इसका वेरिएबल क्या है एक्स। एक्स एक्स के सामने मतलब एक्स का साइन क्या है, ये प्लस और ये प्लस, तो हमने इसको सेलेक्ट किया। एक बार वाई वाई को देख लो, तो वाई के सामने क्या है, माइनस का साइन, और इसमें क्या है, वाई का माइनस का क्या है, वाई का साइन क्या है, माइनस। तो आप कोई भी एक वेरिएबल को सिलेक्ट कर सकते हो, चाहे एक्स को सिलेक्ट कर लो या वाई को सिलेक्ट कर लो। ये हो गया हमारा पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या होता है, दूसरा स्टेप बहुत ज़्यादा ईजी है, इन दोनों को सेम करना। जिस वेरिएबल को आपने सेलेक्ट किया है उसके पूरे टर्म को इक्वल करना। जैसे कि हमारे पास क्या है, यहाँ पर ए स्क्वायर एक्स, यहाँ पर क्या है ए एक्स, और आप इसको एलिब्रेट करो, खोल के लिखो तो क्या आएगा, ए इंटू एक्स, इसको खोल के लिखें तो क्या आएगा, ए इंटू एक्स। एक चीज बताओ, इन दोनों में से कॉमन क्या है, ये कॉमन है, ये कॉमन है। दूसरा ये तो कॉमन है, कौन सा, एक्स एक्स कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है। बचा क्या, बचा है हमारे पास क्या, बचा है आपके पास ए, ठीक है। जो चीज बचती है, जो चीज कॉमन नहीं है, जो चीज बच रही है, उसको मल्टीप्लाई कर दो नीचे वाले के साथ। किसके साथ, नीचे वाले के साथ। देखो यहाँ पर क्या बच रहा था आपका, ए बच रहा था, इस ए को मल्टीप्लाई कर दो नीचे वाले इक्वेशन के साथ। मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाता है, जो दोनों के दोनों एक टर्म है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के जो टर्म्स है वो दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर क्या है हमारे पास, ए स्क्वायर एक्स है, एक्स है जी, यहाँ पर क्या है ए एक्स है। अगर मैं ए एक्स के मल्टीप्लाई कर दूँ ए को, तो क्या आएगा, ए स्क्वायर एक्स आ गया। क्या ये दोनों टर्म्स इक्वल है, बोलोगे हाँ जी भाई इक्वल है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, स्टेप 2 करते हैं। और अब बताओ किसका मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होगा इन दोनों को सेम करेंगे, ए एक्स में हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे ए का। तो कुछ लिखना पड़ता है, क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय ए, मल्टीप्लाई ऐसे लिख लो है ना, मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड बाय ए, ठीक है। लिखो भाई क्या आएगा, ए स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी प्लस ए बी का होल स्क्वायर। दूसरा इक्वेशन ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल्स टू 2ab। हम क्या कर रहे हैं, सेकेंड इक्वेशन के अंदर हम a का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब इसके अंदर क्या कर रहे हैं, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं a का। ध्यान रखना, अगर मैंने इक्वेशन बोला है तो मतलब a का हर एक टर्म से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। कहने का मतलब ये है, a मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, ax के साथ, तो यही a मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, यही a मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो यही a मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, 2ab के साथ। कहने का मतलब ये है, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरे इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा, नीचे स्पेस नहीं है तो उसको मैं लिखूंगा थोड़ा सा ऊपर, ऊपर लिखो। आपको फिर से ये पूरा इक्वेशन लिखना पड़ेगा। इक्वेशन कैसे लिखना पड़ेगा, पहले ये वाला इक्वेशन लिखना पड़ेगा, ए स्क्वायर एक्स थोड़ा सा लंबा पड़ जाता है ना, माइनस बी स्क्वायर वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी प्लस ए बी का होल स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई करेंगे ए का सेकंड इक्वेशन के साथ। जब ए को मल्टीप्लाई करेंगे ए एक्स के साथ तो क्या आएगा, ए स्क्वायर एक्स आएगा, आ गया। अब ए का मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसके साथ तो माइनस क्या आएगा, क्या आएगा, ए बी वाई आएगा, फिर आएगा इक्वल्स टू, अब ए मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसके साथ, 2ab के साथ, तो क्या आएगा 2a स्क्वायर बी आ गया। क्या इतना समझ में आया, आ गया। अब हम करेंगे एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन मतलब माइनस करना, सिंपल सी भाषा में। जब हम माइनस करते हैं तो नीचे वाले इक्वेशन के साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। ये आपको मैंने पहले बता चुका हूँ। यहाँ पर क्या प्लस, यहाँ पर आएगा माइनस, यहाँ क्या माइनस, यहाँ आएगा प्लस, यहाँ पर क्या है प्लस, यहाँ आ गया माइनस। सेकेंड इक्वेशन के जो सेकेंड इक्वेशन का टर्म है
प्लस ए बी स्क्वायर, उसके अंदर कोई भी मतलब उसके अंदर साइन का कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ गया? साइन कुछ चेंज नहीं होगा। इसको सॉल्व करते हैं। ए स्क्वायर एक्स, अच्छा एक चीज बताओ, यहाँ पर मेरे पास है ए स्क्वायर एक्स, ठीक है, यहाँ पर साइन किसका है? प्लस का, और यहाँ पर साइन किसका है? माइनस का। तो ये प्लस किस में चेंज हो गया? माइनस में चेंज हो गया। यहाँ पर क्या प्लस, प्लस किस में चेंज हो गया? माइनस का चेंज हो गया। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ए स्क्वायर एक्स का अब साइन क्या है, ए स्क्वायर एक्स का साइन क्या है, तो आपका साइन है ये, ठीक है। अगर आपसे ये पूछूं यहाँ पर, जैसे ये प्लस 2a स्क्वायर बी, यहाँ पर क्या है? ये साइन किस में चेंज हो गया? माइनस का। अब 2a स्क्वायर बी का साइन क्या है? माइनस है, प्लस खत्म हो जाता है। गॉट इट? हाँ जी भाई, समझ में आ गया? आ गया जी, आ गया। बहुत ईजी है, बिल्कुल ईजी है। सॉल्व करते हैं। अगर मैं आपको बोलूँ 2 में से 2 माइनस कर दो, इनसे कितना जाएगा? 0 जाएगा। अगर आपसे बोलूँ ए स्क्वायर एक्स में से ए स्क्वायर एक्स को ही माइनस कर दो, कितना जाएगा? 0 जाएगा। जाएगा ना? हाँ। तो ऐसे इसी तरीके से हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर एक्स को माइनस कर रहे हैं ए स्क्वायर एक्स के साथ, तो ये पूरा क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, कट जाता है। कट गया। अब करेंगे इन दोनों को सॉल्व। इन दोनों को सॉल्व कैसे करेंगे? माइनस बी स्क्वायर बाय, यहाँ पर क्या है? प्लस, क्यों? तो ए बी वाई का साइन क्या है? प्लस है, माइनस खत्म हो चुका है, तो प्लस ए बी वाई लिख दिया। हाँ। अब इक्वल्स टू के बाद इक्वल्स टू लगाया। अब देखो प्लस माइनस माइनस, कहने का मतलब ये है ए स्क्वायर बी में से ए स्क्वायर बी में से माइनस कर दो 2a स्क्वायर बी का। अब ए बी स्क्वायर का ए स्क्वायर बी का साइन क्या है? माइनस है, इसलिए हम माइनस करते हैं। तो दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? माइनस ए स्क्वायर बी आएगा। क्या ये समझ में आया? आ गया ना? तो इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो कितना आया? माइनस ए स्क्वायर बी। लिखो माइनस ए स्क्वायर लिख दिया। हाँ। अब करेंगे ये वाला प्लस ए बी स्क्वायर। अब ये बताओ, क्या ये प्लस लिखा है ए बी स्क्वायर के सामने, क्या ये माइनस में चेंज होगा? इसका आंसर है नहीं। ध्यान रखना, जब भी हम माइनस करते हैं या एलिमिनेशन करते हैं तो नीचे वाला इक्वेशन है उसी के साइन क्या होते हैं? चेंज होते हैं। नीचे वाले इक्वेशन के जो ऑपरेशंस है, नीचे वाले इक्वेशन के जो साइन है, जो प्लस है वो जाएगा माइनस के अंदर चेंज, और जो माइनस का है वो किस में चेंज होगा? प्लस के अंदर। ऊपर वाले इक्वेशन के साइन चेंज नहीं होते, इस बात का ध्यान रखना है। ये प्लस है तो यहाँ पर प्लस आ गया, और ए बी का होल स्क्वायर यहाँ पर आ गया। ये आ गया हमारे पास एलिमिनेशन मेथड यूज करने के बाद ये इक्वेशन। अब क्या करेंगे? अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे। इन दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है? मेरे को साफ साफ कॉमन दिख रहा है इसमें बी वाई। क्या कॉमन दिख रहा है? बी वाई कॉमन दिख रहा है, तो बी वाई को कॉमन लेंगे। बी वाई कॉमन लिया, बचाएगा यहाँ पर बी लिया, और इन दोनों में से बचेगा क्या? ए आएगा। बी वाई कॉमन ले लिया, बी वाई अगर निकाल दिया तो बचेगा क्या? ए आ गया, प्लस का प्लस। इन दोनों में से बी स्क्वायर वाई है, बी वाई को कॉमन ले तो बचा माइनस बी इक्वल्स टू, इन दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है? इनमें से कॉमन दिख रहा है मेरे को ए बी। क्या दिख रहा है? ए बी कॉमन दिख रहा है। जब ए बी कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा? माइनस है, यहाँ बचा प्लस, यहाँ पर क्या बचा? बी। क्या ये बात समझ में आई? हाँ जी, समझ में आ गई। आने के बाद आगे सॉल्व करेंगे। देखो बी से बी कटा, कट गया। अब हमें क्या करना है? एक चीज गौर करो, यहाँ ब्रैकेट के अंदर देखो माइनस बी है और प्लस है। इस ब्रैकेट के अंदर माइनस ए है, प्लस बी है। यहाँ पर ए किसमें है? प्लस में, और यहाँ ए किसमें है? माइनस में। ठीक है। अब यहाँ बी किसमें है? माइनस में, यहाँ बी किसमें है? प्लस में। तो इसका मतलब क्या है? जो ब्रैकेट के अंदर है टर्म्स है, जो ऑपरेशंस है, उसको क्या करना पड़ेगा? हमें सेम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सेम करना पड़ेगा। एक चीज बताओ, जैसे कि मेरा माइनस पी है और प्लस क्यू है, ठीक है, माइनस पी और प्लस क्यू। अगर इसमें से मैं माइनस वन को कॉमन ले लूँ, किसको ले लूँ? माइनस वन को कॉमन ले लूँ, माइनस वन बोलो, या ओनली माइनस को कॉमन ले लूँ, तो क्या होगा बता सकते हो? माइनस कॉमन ले लिया मैंने, किस में से? पी और क्यू में से। जो माइनस है वो चेंज हो जाएगा प्लस के अंदर, प्लस पी, और जो प्लस है वो चेंज हो जाएगा माइनस के अंदर, ये हो जाएगा क्यू। इसका फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे? ध्यान रखना, प्लस को लिखते नहीं है ना, तो ये आएगा पी माइनस क्यू। क्या ये बात समझ में आई? इजी है ना? हाँ। एक और मैं करके दिखाता हूँ आपको, जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूँ फिर से, a माइनस बी, ठीक है। इसमें से मैं क्या लूंगा? माइनस को कॉमन निकालूंगा। क्या करूंगा? माइनस को कॉमन निकालूंगा। माइनस को कॉमन बोलो या माइनस वन को कॉमन बोलो, बात एक ही है, बात तुम्हारे ऊपर है। अब क्या बोलना चाहते हो वो कॉमन ले लो। तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ माइनस को कॉमन। जब माइनस को कॉमन लूंगा तो जो
ब्रैकेट लग जाएगा, पहले क्या लगेगा, ब्रैकेट लग जाएगा, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप यहाँ पर क्या है, प्लस है, प्लस को शो नहीं करते, जो प्लस है वो चेंज होगा किसमें, माइनस में, माइनस आ गया माइनस ए, ठीक है। ये किसका साइन है, माइनस का है, कौन सा, ये माइनस का है, ये माइनस चेंज हो जाएगा और क्या लग जाएगा, माइनस से लग जाएगा प्लस, और बी का बी आ जाएगा। क्या आपको -1 या माइनस दोनों में से किसी को बोल लो, या माइनस बोल लो, -1 बोल लो, ये तुम्हारे ऊपर मर्जी है। क्या ये समझ में आया किस तरीके से किया, हाँ जी भाई समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, ट्रैक्टर है, 2 मिनट जान दो है ना। अब हम क्या करेंगे, अब इन दोनों में से या इसमें से माइनस कॉमन निकाल लो, या इसमें से माइनस कॉमन निकाल लो, हम ले लेते हैं इसमें से माइनस कॉमन। स्टार्ट करते हैं, ये आ गया y, ये आ गया, इसको अरेंज कर लेते हैं, पहले लिख दिया मैंने a, यहाँ पे लिख दिया, बाद में -b लिख दिया, इक्वल्स टू मैंने इसमें से -a + b में से माइनस को कॉमन निकाल दिया। माइनस को इसलिए कॉमन निकाल रहे हैं ताकि जो ब्रैकेट के अंदर है वो दोनों क्या हो जाए, सेम हो जाए, और सेम होने के बाद कैंसिल आउट हो जाए, काट जाए। जब काटोगे, सॉरी माइनस को निकालोगे, -a माइनस ले लिया, जब माइनस ले लिया तो ये माइनस है, ठीक है, माइनस किस में चले जाएगा, प्लस में आ जाएगा, तो ये आ गया प्लस है, प्लस को लिखते नहीं है, ए लिख गया। ये क्या है, प्लस है, माइनस को कॉमन ले रहे हैं तो प्लस किस में चेंज होगा, माइनस में चेंज होगा, यहाँ पे आ गया पी, समझ में आ गया, आ गया। अब कैसे सॉल्व करेंगे, a - b और a - b क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, बचा है हमारे पास y, और y की वैल्यू कितनी आई है, -a, तो ये हो गया हमारा y की वैल्यू, तो y की वैल्यू कितनी आई, y = -a। अब हम क्या करेंगे, अब इस वैल्यू को, y की वैल्यू को पुट करेंगे किसी एक इक्वेशन के अंदर। कौन सा इक्वेशन में पुट करेंगे, जो इक्वेशन आपको इजी दिख रहा है, जो इजी लग रहा है, तो मुझे लग रहा है इजी ये वाला इक्वेशन सेकंड। करो, कैसे लिखोगे, पुट द वैल्यू ऑफ y = -a। ध्यान रखना, जब भी आप माइनस या y की वैल्यू बताओगे तो उसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, ठीक है, -a इन इक्वेशन, इक्वेशन कौन सी इक्वेशन, ये वाली, ax - by = 2ab। क्या ये समझ में आ रहा है, हाँ भाई समझ में आ रहा है। करो, ax - b, y की वैल्यू कितनी है, यहाँ आ गई -a = 2ab, पुट करो, ax सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, माइनस प्लस, यहाँ आ गया प्लस ab, यहाँ पर कितना आ गया, 2ab। अब ये प्लस ab है, कौन सा, प्लस ab है, हो जाएगा इस साइड भेजेंगे तो प्लस किस में चेंज हो जाएगा, माइनस के अंदर चेंज हो जाएगा, यहाँ पर आ गया 2ab, ये प्लस किस में चेंज हो जाएगा, माइनस के अंदर चेंज हो जाएगा, माइनस आया ab। आगे सॉल्व करो, ये आ गया आपके पास ax, जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे किसको, 2ab में से माइनस कर दो ab को, तो क्या आएगा, ab आएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू ab/a, a से a कटा, तो x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू आई आपके पास b। इस तरीके से आप क्या करोगे, बॉक्स के अंदर लिखोगे, तो x की वैल्यू आई b और y की वैल्यू कितनी आई, -a। अब इसको आप लोग वेरीफाई कर सकते हो कि हमने जो आंसर निकाला है, जो x की वैल्यू निकली है, जो y की वैल्यू निकली है, क्या वो वैल्यू सही है या फिर गलत है। कैसे वेरीफाई करते हैं, कैसे हम लोग देखते हैं, किसी भी एक इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट करके देखते हैं। जैसे कि हम लेते हैं ये वाला है, ठीक है, ax - by = 2ab के अंदर क्या करेंगे, हम पुट करके देखेंगे इस वाले इक्वेशन के अंदर x और y की वैल्यू। अगर x और y की वैल्यू पुट करने के बाद 2ab आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि जो हमने x और y की वैल्यू निकाली है वो एकदम करेक्ट है, एकदम सही है। ओके, इसको हम एक बार करते हैं, a का a आ गया, x की जगह पर हम क्या डालेंगे, b डालेंगे, b आ गया, -b, y की वैल्यू कितनी है, -a है, पुट करो, और पुट कर दिया, पुट करने में आप सॉल्व कर दो आगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ab प्लस प्लस, सॉरी माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस आ गया, ये आ गया ab, दोनों को सॉल्व करेंगे, ab को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 2ab। यहाँ पर क्या है आपके पास, 2ab, और इन दोनों को सॉल्व करने के बाद कितना आया, 2ab आया। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारी x की वैल्यू है b और y की वैल्यू कितनी है, -a, दोनों के दोनों वैल्यू क्या है हमारे पास, करेक्ट है, दोनों वैल्यू कैसी है, सेम है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो x और y की वैल्यू को। क्या ये समझ में आया,
अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। थोड़ा सा पानी आप पी लो, थोड़ा सा पानी हम पी लेते हैं। चेक कर लो मैसेज, किस किस के मैसेज आए, कौन कौन तुम्हें याद कर रहा है, कौन सी सोना बाबू है जो आपको याद कर रही है। ओके, स्टार्ट हो जाते हैं फिर से। अगर परसेंटेज लानी है, अपना माँ बाप का नाम रोशन करना है, आपको अपना रोला जमाना है अपने दोस्तों के सामने, अपने फैमिली के सामने, अपने रिलेटिव के सामने, तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है। और मेहनत करने के लिए सभी से दूरी बनानी पड़ती है। स्टार्ट करते हैं ये वाला क्वेश्चन। देखो यहाँ पर कितना है 37x, यहाँ पर कितना है 43y और इक्वल्स टू कितना है 123। आगे क्या है हमारे पास 43x प्लस 37y इक्वल्स टू 170। मैंने क्या बताया था, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि जो 37 है और 43 है, 43 को मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन इसके साथ, और 37 का एक मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, सोचो आप 1 मिनट के लिए सोचो, जब आपने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया किसका 43 का, और यहाँ मल्टीप्लाई किया किसके सामने तो 37 का मल्टीप्लाई किया, जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास नंबर कितने हैवी हैवी आएंगे। देखो जब 37 को मल्टीप्लाई करोगे 43 से तो बहुत बड़ा नंबर आएगा, ठीक है। जब 43 को मल्टीप्लाई करोगे 43 से फिर से बहुत बड़ा नंबर आएगा, ठीक है। 43 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 123 से, मल्टीप्लाई करते करते हो जाएगा तुम्हारा टाइम खत्म और तुम्हारे नंबर नहीं आ पाएंगे अच्छी तरह से। तो भाई ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए पहले ये समझो कि हमें कैसे पहचानना है कि कौन सा मेथड यूज करना है। देखो यहाँ पर वेरिएबल x का वेरिएबल क्या है, सॉरी x का कोएफिशिएंट क्या है 37 इक्वेशन 1 के अंदर। इक्वेशन सेकंड के अंदर देखो y का कोएफिशिएंट क्या है 37। देखो 37 और 37 इस तरीके से देखो दिख रहा है, दिख रहा है। दूसरा देखो यहाँ पर y का कोएफिशिएंट क्या है 43, यहाँ x का कोएफिशिएंट क्या है 43, तो ये दोनों क्या है सेम है। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए, ठीक है, यहाँ पर एक वेरिएबल का इक्वेशन 1 के अंदर एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट और यहाँ पर दूसरे वेरिएबल का कोएफिशिएंट अगर सेम सेम है तो हम यूज करेंगे दूसरा मेथड। दूसरा मेथड क्या है प्लस और माइनस का मेथड। पहले करेंगे हम इक्वेशन, चलो पहले हम करते हैं ऐड, ठीक है। तो हाँ समझ में आ गया ना किस तरीके से आपको देखना है कि आपको कैसे सॉल्व करना है। तो पहले हम करेंगे ऐड इक्वेशन 1 एंड सेकंड को, 1 और सेकंड को क्या करेंगे इक्वेशन को प्लस करेंगे। प्लस करो 37x प्लस ये लिखा, पहचानना समझ में आ गया कैसे पहचानेंगे। एक बार फिर से बता रहा हूँ, x का कोएफिशिएंट 37 या y का कोएफिशिएंट 37। देखो 37 37 यहाँ पर क्या है 43 और 43, समझ में आ गया कैसे। पहले हम करेंगे दोनों इक्वेशन को ऐड। क्या करेंगे ऐड करेंगे। ऐड करेंगे तो सिंपल सा हम ऐड करेंगे। जब ऐड करते हैं इक्वेशंस को, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम जब ऐड करेंगे तो कोई भी साइन चेंज नहीं होगा। ध्यान रखना साइन कब चेंज होता है जब आप माइनस का लगाते हो, जब आप माइनस करते हो इक्वेशंस को, जब माइनस करते हो इक्वेशंस को जब हमारे साइन चेंज होते हैं, लेकिन जब प्लस करते हैं तो प्लस करते समय कोई साइन चेंज नहीं होता। तो यहाँ हम प्लस कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं, यहाँ पर साइन चेंज नहीं होंगे, जैसा का तैसा ऐड किया जाएगा। 7 + 3 10, 1 कैरी 4 and 4 80, यहाँ पर कितना है 80x। ये भी देखो दोनों सेम है 43 और 37, तो दोनों का आंसर क्या आएगा 80 y आएगा इक्वल्स टू, इन दोनों को प्लस करो 7 और 3 10, 1 कैरी 2 3 और 1 4 और 1 और 1 2, कितना आया 80x प्लस 80y इक्वल्स टू 240। अब इस इक्वेशन के अंदर देखो क्या क्या कॉमन दिख रहा है आपको। तो इसमें मुझे दिख रहा है इस वाले के अंदर, इस वाले के अंदर, इन दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है मुझे 80 कॉमन दिख रहा है। तो 80 को मैंने बाहर निकाला, कॉमन लिया, तो बचा क्या 80 ब्रैकेट के अंदर x, यहाँ पर क्या बचेगा इक्वल्स टू 240। 240 बच गया भाई, इजी है। हाँ तो x, रुको 2 मिनट हम ये कलर ले लेते हैं। आगे क्या होगा यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ है ना। अब आगे क्या होगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 240 डिवाइडेड बाय 80। जब डिवाइड करोगे
तो 860 24, तो क्या आएगा 3 आएगा, ठीक है। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो यहाँ पर जब हमने ऐड किया, जब दो इक्वेशन को हमने ऐड किया, ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आया, x प्लस वाई, यहाँ पर लिखता हूँ ना, x प्लस वाई इक्वल्स टू 3। क्या ये समझ में आया? फिर से समझो, हमने इक्वेशन को क्या किया, ऐड किया, ऐड करने के बाद हमारे पास एक इक्वेशन निकल के आया, जिसका क्या इक्वेशन निकल के आया, x प्लस वाई इक्वल्स टू 3। समझ में आ गया? दो इक्वेशन को ऐड किया, ऐड करने के बाद हमारे पास एक इक्वेशन आ गया, क्या इक्वेशन, x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 है। अब हम क्या करेंगे, अब इन दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। पहले क्या किया था, ऐड किया है, और दूसरा क्या कर रहे हैं, हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। करो भाई, पहले लिखना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट बोथ इक्वेशंस, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड, किस में से, फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है। तो पहला नंबर लिखो ये वाला, 37x प्लस 43y इक्वल्स टू 123। दूसरा इक्वेशन कौन सा है, 43x प्लस 37y इक्वल्स टू 117। ध्यान रखना, जब भी हम इक्वेशन को माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो नीचे वाला जो इक्वेशन है उसके साइन सारे के सारे चेंज हो जाएंगे, जितने भी साइन है वो सारे के सारे चेंज हो जाएंगे। लेकिन जब हम ऐड करते हैं इक्वेशंस को तो साइन चेंज नहीं होता। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या प्लस का साइन है, यहाँ आ जाएगा माइनस का, ये क्या प्लस का, ये आ गया माइनस का, ये प्लस का आ गया, यहाँ आ गया माइनस का। सॉल्व करो, 37 में से माइनस करो 43, तो कितना जाएगा, ये जाएगा 6, किसका, माइनस का 6। क्या ये समझ में आया? हाँ। तो यहाँ पर कितना आया, माइनस 6x, इन दोनों को करेंगे तो क्या आएगा, सेम आएगा, प्लस 6y इक्वल्स टू, इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 6 ही आ रहा है। तो क्या इक्वेशन आया, माइनस 6x प्लस 6y इक्वल्स टू 6। अब इन दोनों में से क्या करेंगे, हम 6 को कॉमन लेंगे, तो बचेगा क्या हमारे पास, माइनस x, ठीक है, प्लस y इक्वल्स टू 6 आया, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ कितना आया, माइनस एक्स प्लस वाई, यहाँ पर कितना है, 6 में से 6 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो इक्वेशन क्या आई, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 1। ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन क्या आई, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 1। ये क्या आ गई हमारे पास, दो इक्वेशन आ गई। क्या ये समझ में आया? आ गया ना, इजी है, बहुत इजी है। तो अभी तक हमने क्या किया है, अभी तक हमने दो इक्वेशंस को एक बार हमने ऐड किया और एक बार हमने सब्ट्रैक्ट किया। जब हमने ऐड किया तो हमारे पास इक्वेशन क्या आई, x प्लस वाई इक्वल्स टू 3। जब हमने दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आंसर कितना आया, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 1। अब करेंगे हम इन दोनों को इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पर इक्वेशन सेकंड में से, ठीक है, इसमें से माइनस एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, 1 है। इसमें से क्या करेंगे हम, पहले y की वैल्यू ढूंढ लो, ठीक है, y 1। अब जो माइनस एक्स है वो जाएगा इधर, तो इधर जाएगा तो माइनस किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में, ये आ गया x। तो y की वैल्यू कितनी आई, 1 प्लस एक्स, y की वैल्यू कितनी आई, 1 प्लस एक्स। अब इस जो ये वाली वैल्यू निकली है y इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स, इसको कर दो पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स, किस में, इन इक्वेशन कौन सी, इस वाले में, x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 वाले में। किस वाले में पुट करनी है, इस वाले में पुट करनी है। ओके भाई, सिंपल सा है, अभी तक तो लग रहा है सिंपल। पुट करो, x की वैल्यू x आ गया, प्लस y की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस एक्स, तो y की जगह पे हम 1 प्लस एक्स लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, इक्वल्स टू 3। x प्लस एक्स कितना होता है, x प्लस एक्स कितना होता है, 2x आ गया, यहाँ पर 3, और ये प्लस 1 था, जो प्लस 1 था वो गया आपका इधर, है ना, जो प्लस 1 था वो आपका आया इधर,
तो प्लस किस में चेंज हो जाएगा, -1 के अंदर। आगे सॉल्व करो, यहाँ पर कितना आया 2x, 3 में से 1 गया तो 2 बचता है, तो x की वैल्यू कितनी आई 2 डिवाइडेड बाय 2 अर्थात 1। तो x की वैल्यू कितनी आई फाइनली, x की वैल्यू आई आपके पास 1। x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। समझ में आया, हाँ जी आया। अब क्या करोगे आप, अब x की वैल्यू को पुट कर दो, कैसे लिखोगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 1, ठीक है, किसमें, इन इक्वेशन ये इस वाले में, क्योंकि हम अब हमको क्या निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है। इन इक्वेशन y इक्वल्स टू 1 प्लस x के अंदर क्या करेंगे, वैल्यू को हम पुट करेंगे। चलो जी पुट करो, y इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 1 प्लस x की वैल्यू कितनी है 1 है, तो 1 प्लस 1 कितना आएगा 2। इसको मैं इरेज कर देता हूँ पूरा, ठीक है। तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, तो y की वैल्यू आ गई आपके पास 2। क्या ये समझ में आया, आ गया ना। हमें क्या ढूंढना था, सॉल्व फॉर x एंड y, कहने का मतलब ये है कि हमें x की वैल्यू और y की वैल्यू हमें ढूंढनी थी। तो हमने x की वैल्यू ढूंढ ली, x की वैल्यू कितनी आई 1, और y की वैल्यू ढूंढ ली हमने 2। ओके ठीक है, तो आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे, कल हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन, सेम पैटर्न है, हो सके तो आप लोग इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो और अपने आप करने की कोशिश करना। कल हम वीडियो जो अपलोड जो करूंगा, मतलब वीडियो जो नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो हम ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीबीएसई 2023 के अंदर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, जितना ज़्यादा हो सकता है अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और प्लीज़ लाइक जरूर करना, ठीक है। आपके लाइक से हमें सपोर्ट मिलती है, जो यूट्यूब है वो क्या करता है, वीडियो को प्रमोट करता है। तो प्लीज़ आपके सपोर्ट की आवश्यकता है, पढ़ो लिखो ऐश करो जी। नमस्कार।